अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हमारा सौरमंडल एक छोटे से कॉस्मिक द्वीप की तरह है। यह हमारा घर है, खगोलीय पिंडों का एक समूह जो सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। यह वीडियो आपको हमारे सौरमंडल के सफर पर ले जाएगा, जहां हम इसके आकार, संरचना और अजूबों को एक्सप्लोर करेंगे। कल्पना कीजिए एक विशाल घूमते हुए डिस्क की, जिसके केंद्र में सूर्य है जो प्रकाश और गर्मी फैला रहा है। इसके चारों ओर 8 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में नृत्य करते हैं, हर एक अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ। बुध की चिलचिलाती गर्मी से लेकर नेपच्यून के बर्फीले मैदानों तक हमारा सौरमंडल विविध दुनियाओं की एक टेपेस्ट्री है। लेकिन ग्रह तो बस शुरुआत है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, बौने ग्रह और चंद्रमा भी हैं, जो सभी इस कॉस्मिक बैले में अपनी भूमिका निभाते हैं। इन पिंडों के बीच की दूरियां बहुत विशाल हैं, लाखों करोड़ों किलोमीटर में मापी जाती हैं। हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर निकलें और समझें हमारे सौरमंडल के पैमाने को, सूर्य के ज्वलंत हृदय से लेकर प्लूटो के पार के सुदूर क्षेत्रों तक। उन अजूबों से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए, जो हमारे कॉस्मिक पड़ोस में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य प्रज्वलित है, जो अपार शक्ति और ऊर्जा का सितारा है। यह एक ऐसा तारा है जो अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। यह गर्म गैस का एक विशाल गोला है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और निरंतर परमाणु संलयन के दौर से गुजर रहा है। इस संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे ऊर्जा का विशाल मात्रा में उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश और गर्मी के रूप में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा जारी करती है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है और हमारे सौरमंडल को रोशन करती है। सूर्य की यह ऊर्जा न केवल हमें गर्मी और रोशनी देती है, बल्कि यह हमारे मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करती है। सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी से 100 गुना से भी ज्यादा चौड़ा बनाता है। अगर हम सूर्य और पृथ्वी की तुलना करें, तो यह अंतर बहुत ही विशाल है। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1.3 मिलियन पृथ्वियां समा सकती हैं। इसकी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका कोर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह अत्यधिक तापमान और दबाव ही परमाणु संलयन को संभव बनाते हैं, जिससे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही हमारे पूरे सौरमंडल को एक साथ रखता है, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह न केवल ग्रहों को, बल्कि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों को भी अपनी कक्षा में बनाए रखता है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य इतना विशाल है कि हमारे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% से ज्यादा हिस्सा इसी का है? यह तथ्य हमें यह समझने में मदद करता है कि सूर्य का हमारे सौरमंडल में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यह ऐसा है जैसे धूल के छोटे छोटे कणों से घिरी हुई एक बॉलिंग बॉल। अगर हम सौरमंडल के सभी ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य वस्तुओं को मिलाकर देखें, तो भी उनका कुल द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के सामने बहुत ही कम है। सूर्य का प्रभाव इसकी दिखाई देने वाली सतह से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो आवेशित कणों की एक निरंतर धारा बनाता है, जिसे सौर हवा के रूप में जाना जाता है। यह सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है और ग्रहों के वायुमंडल के साथ इंटरैक्ट करती है। यह सौर हवा हमारे सौरमंडल के वातावरण को आकार देती है, ग्रहों के वायुमंडल के साथ इंटरैक्ट करती है और पृथ्वी पर ऑरोरा बनाती है। जब ये आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ टकराते हैं, तो वे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर रंगीन रोशनी के रूप में दिखाई देते हैं। सूर्य वास्तव में हमारे शो का सितारा है, जो प्रकाश, गर्मी और गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है, जो हमारे सौरमंडल में जीवन को संभव बनाता है। इसके बिना
न तो पृथ्वी पर जीवन संभव होता और न ही हमारे सौर मंडल का अस्तित्व। सूर्य की यह अद्वितीयता और महत्ता हमें इसे और भी अधिक सराहने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य के चारों ओर बहुत तेज गति से घूमने वाला बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध की कक्षा अंडाकार है और यह ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 पृथ्वी दिन लेता है। बुध की गति इतनी तेज है कि इसे प्राचीन रोमन देवता मरकरी के नाम पर रखा गया है, जो संदेशवाहक देवता थे। सिर्फ 4,880 किलोमीटर के व्यास के साथ बुध हमारे चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। बुध का आकार छोटा होने के बावजूद इसका घनत्व बहुत अधिक है, जो इसे सौर मंडल के सबसे घने ग्रहों में से एक बनाता है। बुध का घनत्व लगभग 543 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो पृथ्वी के घनत्व के करीब है। यह सूर्य के चारों ओर सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों में चक्कर लगाता है, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह बनाता है। बुध की कक्षा की गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो इसे अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बनाती है। सूर्य के इतने नजदीक होने के कारण बुध पर तापमान बहुत ज्यादा होता है। बुध की सतह पर दिन के समय तापमान बहुत अधिक होता है और यह ग्रह सूर्य से केवल 7,9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिन के समय इसकी सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त है। बुध की सतह पर इतनी अधिक गर्मी के कारण यहां जीवन की संभावना बहुत कम है, लेकिन गर्मी को ट्रैप करने के लिए पर्याप्त वातावरण न होने के कारण रात में तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बुध पर तापमान में यह अत्यधिक अंतर इसे एक बहुत ही कठोर और चुनौतीपूर्ण वातावरण बनाता है। बुध की सतह पर बहुत सारे क्रेटर हैं, जो हमारे चंद्रमा से मिलते जुलते हैं, और इसका पतला वातावरण सौर हवा द्वारा लगातार छीना जा रहा है। बुध की सतह पर क्रेटर और गड्ढे इसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद बुध एक आकर्षक दुनिया है। बुध की सतह पर कई रहस्यमय विशेषताएं हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। इसका एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा लोहे का कोर है, जो इसके आंतरिक भाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। बुध का कोर इसके कुल द्रव्यमान का लगभग 62% है, जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध कभी बहुत बड़ा रहा होगा, लेकिन इसके इतिहास के शुरुआती दिनों में एक विशाल टक्कर ने इसकी बाहरी परतों को नष्ट कर दिया। इस टक्कर के कारण बुध का आकार छोटा हो गया, लेकिन इसका कोर बच गया। आज बुध हमारे सौर मंडल के गतिशील और अक्सर हिंसक इतिहास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। बुध का अध्ययन हमें सौर मंडल के विकास और ग्रहों के निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगली पंक्ति में शुक्र है, जिसे अक्सर इसके समान आकार और संरचना के कारण पृथ्वी का जुड़वांव कहा जाता है। शुक्र और पृथ्वी का व्यास और द्रव्यमान लगभग समान है, और दोनों ग्रहों में कई भूगर्भीय विशेषताएं भी समान हैं। हालांकि इससे धोखा न खाएं, शुक्र अत्यधिक गर्मी और जहरीले वातावरण वाली दुनिया है। यहाँ का सतही तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल सकता है, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता इसे सांस लेने योग्य नहीं बनाती। इसका घना वातावरण गर्मी को ट्रैप करता है, जिससे एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होता है, जो तापमान को 460 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक भेजता है। यह ग्रीनहाउस प्रभाव शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है, यहां तक कि बुध से भी गर्म। जलसू के साथ इस दाम जो सूर्य के सबसे करीब है। शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों में लिपटा हुआ है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये बादल
न केवल प्रकाश को परावर्तित करते हैं, बल्कि सतह पर पहुंचने वाली किसी भी रोशनी को भी अवरुद्ध करते हैं, जिससे शुक्र की सतह पर हमेशा धुंधलका रहता है और ग्रह को इसका उच्च एल्बिडो देते हैं, जिसका अर्थ है कि यह बहुत अधिक प्रकाश परावर्तित करता है। शुक्र का एल्बिडो इतना अधिक है कि यह पृथ्वी से देखे जाने पर बहुत चमकदार दिखाई देता है, जिससे यह खगोलविदों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बन जाता है। यह शुक्र को चंद्रमा के बाद हमारे रात के आकाश में सबसे चमकदार वस्तु बनाता है। इसकी चमक इतनी तीव्र है कि इसे बिना किसी दूरबीन के भी देखा जा सकता है। चार सतह और जहां भी बहाम की यही अक्सर शाम का तारा या सुबह का तारा कहलाता है। अपने प्रतिकूल वातावरण के बावजूद शुक्र सदियों से खगोलविदों को आकर्षित करता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे देखा और इसके बारे में मिथक और कहानियां गढ़ी, और आधुनिक वैज्ञानिक इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए मिशन भेज रहे हैं। इसकी सतह ज्वालामुखियों, लावा प्रवाह और विशाल मैदानों से चिह्नित है, जो भूगर्भीय रूप से सक्रिय अतीत का सुझाव देती है। शुक्र पर हजारों ज्वालामुखी हैं और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से कुछ अभी भी सक्रिय हो सकते हैं। शुक्र अपनी धुरी पर अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है, जिसका अर्थ है कि इसका सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। यह प्रतिगामी घूर्णन एक अद्वितीय विशेषता है जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। यह प्रतिगामी घूर्णन एक रहस्य है जिसे वैज्ञानिक अभी भी उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि यह एक विशाल टक्कर के कारण हो सकता है, जबकि अन्य इसे शुक्र के घने वातावरण के प्रभाव के रूप में देखते हैं। दूर से अपनी सुंदरता के बावजूद शुक्र एक कठोर अनुस्मारक है कि पृथ्वी के आकार और संरचना में समान ग्रह भी बहुत अलग दुनिया में विकसित हो सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कितनी दुर्लभ और कीमती हैं।